पासेस नहीं टेक्स्ट है। थोड़ा बेटर वाला है शायद इंटेंसिटी थोड़ा अधिक पर सेम है ना पर सेम रहेगा। मैं वो आर्नोल्ड काफी हैवी है। आर्नोल्ड बहुत हैवी है। तो कौन सी फाइल में MPX डाउनलोड किया ड्रैगन तो होती है अभी का मैंने इसमें HDR भी लगाई थी पर अभी कम से आ रही थी ब्लर हो रही थी काफी। लैंडन जो बनाई थी वो उस पे भी करा था 3.8 का काफी सारी ज्योमेट्री है रिंग बॉडी को टर्टल भी इसमें आ रहा है टर्टल इसमें मेरे माया में टर्टल सॉफ्टवेयर था नहीं जैसे वीडियो वगैरह आता है ना वैसे अलग से अब टर्टल आ गया जैसे मैंने डाला था मॉडल तो टर्टल लिखा आ गया था वो पता नहीं टर्टल यहाँ पे जैसे एक्शन है ना यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे आ गया था लिखा और इस तरह से ग्राफिक्स टाइप में मैंने बंद कर रखा है अच्छा दिखा था उसे रेंडरिंग है उससे कई चीजें कर सकते हो आप टर्टल से बंदिश एमबी जब तक खुल रहा है तो मेरा सिस्टम भी लो जनरली स्कल्पटिंग आ गई प्रॉपर हाँ उसमें जीब्रा से ब्लेंडर ब्लेंड काफी टाइम ले रहा है खुलने में मतलब इसके अंदर पार्ट्स बहुत सारे होंगे ना हाँ वगैरह कभी इतना लोड ले रहा है अगर वो मर्ज होते ना तो एक बार खुल जाती ये मॉडल सर हैवी ज्यादा ही होते हैं तो तुम भी गेमिंग करता है पहले मैं सर वीडियो एडिटिंग करता था
तो मैंने वीडियो बनाता था, मैं खुद ही सीखा वीडियो एडिटिंग वगैरह, प्रीमियर वगैरह। तो फिर सीजी वगैरह मैं करता नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था क्या होता है। तो उसके बाद मैं मेन था कि ऑडिशन आफ्टर दैट मोशन ग्राफिक आ जाए थोड़ी, और ये बस एडिटिंग हो जाए। तो मैंने रिपोर्ट्स में पता किया था यहाँ पे, तो इन्होंने पूरा चार्ट बताया था ये है विजुअल इफेक्ट्स वगैरह। तो मैंने वीएफएक्स का सॉफ्टवेयर ले लिया था। तो फिर 4 सॉफ्टवेयर हो गए थे शायद, आफ्टर इफेक्ट वगैरह भी हो गए थे। तो फिर मैक्स स्टार्ट हो गया था, तो मैक्स में बढ़िया लगा था क्योंकि पूरा 3D मॉडलिंग होता है, और लोगों को गेमिंग का शौक भी था। मैं फिर छोड़ दिया एडिटिंग वगैरह, मेन जो था ना, जैसे कि मेन डेडिकेटेड फोकस नहीं था फिर, तो मैं सर्विस में चल रहा था आगे एडिटिंग। सर मैं कॉम करता रहा तो कुछ बाकी सर मैं वीडियो बना रही थी काफी सारी YouTube चैनल पे मेरा। हाँ तुम बताया था सब्सक्राइब। डिमांड कुछ हो रही है बड़ा, हाँ और डिमांड कुछ हो रही है, एनीमे मांगते हैं, एनिमे गेमिंग कम हो रहा है पबजी की वजह से। क्या है ना, वॉक थ्रू के लिए 2-3 यूट्यूबर हैं, वो पहले ही कवर कर लेते हैं पूरी। हाँ रेड ब्रेड वगैरह, रेड ब्रेड है, हॉलो है, उनको रिलीज से पहले ये मिल जाती है। और वो और मार्केट से वही ये फोकस आप मिलते हैं, फोकस में प्राइस है और हमारी लेस वही सब राइट से तो फाइलिंग नहीं हो रही। 5 मिनट वेट करते हैं और बच्चे भी आ जाए। क्या हाल है शिवम? नीरज 5 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मार्टिन की फाइल खुल रही है, वो ऑफलाइन आया हुआ है, तो ये लोडिंग देख रहा है ना, वो मार्टिन की फाइल खुल रही है। एक बार फाइल खुल जाए उसकी, एक बार उसको भी देखता हूँ, फिर तेरी फाइल भी देख लूंगा। जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे सीवर्स की नीड है पूरी, जीवरस की होगी होगी बस है नहीं, कोई नहीं, ले लेना। ले लेंगे क्योंकि जीब्रस की कैसे पड़ेगी कि जीब्रस का ज्यादा काम स्टाइलाइज एसेट्स में ज्यादा होता है, क्योंकि अभी आप अगर फ्रेशर लगाओगे तो करेक्टर तो मिलने से रहे नहीं मिलेंगे। और अगर रियलिस्टिक एसेट बनाओगे तो रियलिस्टिक में इतना ज्यादा काम नहीं हो पाता है। जो स्टाइलाइज होते हैं, जैसे आप अगर मेरा कभी चैनल विजिट करो, मेरा मैंने दोनों तरीके के काम कर रखे हैं कि रियलिस्टिक, इसमें कोई जीब्रस की नीड नहीं थी, ये आया स्टाइलाइज काम। अब ये पूरी ब्लेड जीब्रस में खींची है मैंने, कि माया से क्या ले गया था, एक बॉक्स। जस्ट मेरे पास इसका कॉन्सेप्ट आर्ट था, तो जैसे ये शेप दिख रही है, जस्ट ऐसी ब्लॉक 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 ब्लॉक, कोई डिटेल नहीं, और सीधा था सीधा। और जो ये रॉक की डिटेल है सारी जीब्रस में निकाली है। ये स्ट्रैप, मतलब स्ट्रैप्स अलग है, दांत अलग है, इसकी सारी स्ट्रैप्स ये जीब्रस में निकली है, स्कल सारा जीब्रस में बना है, क्योंकि ये तो बनने उसमें था। तो माया से क्या गया था, एक हैंडल और एक ब्लेड, बाकी सब जीब्रस का काम था, वो भी उसमें ज्यादा अच्छे से बन जाती है। तो मैंने बता रखे कौन सा ब्रश यूज कर रहे हैं मैंने। बाकी सेगमेंट्स को भी उनका हिसाब होता है उसमें, जीब्रस तो खुला खींचता है, ये शायद 5-6 मिलियन की होगी 5 मिलियन अराउंड। बाकी बिग हो जाता है वो तो। हाँ जैसे ये लो पॉली है रॉक मेरा, कि पहले जीब्रस में हाई पॉली किया, फिर माया में लो पॉली बेक किया, एंड ये इसकी वायर पर डिग्री, और ये इसके नॉर्मल मैप एंड स्पेक वगैरह। बाकी डिस्ट्रक्शन वगैरह तो सॉफ्टवेयर में वो इंजन नहीं आता है, वो तो नहीं तो ये सब दिख रहा है जीब्रस में। जीब्रस में गए इसलिए थे कि ये रॉक की डिटेल दे सके, बाकी टेक्सचर तो हमने फिर फोटोशॉप में उस टाइम किया था,
और ये एक मार्मोजेट की फाइल भी हमने की थी कि कंपनी वाले खिलाड़ उला कर देख लिया कि उस टाइम पे फोटोशॉप था, तो ये टेक्सचर निकालना भी बड़ी बात थी। अभी तो रेस में मैंने रिवर्स यूज किया था, गन में कहाँ किया था, जो ये वाला पार्ट है लकड़ी वाला, ये सिर्फ रिवर्स से आया था। और ये और फेस में मैंने एक ये बनाया था एससीओ रिटर्न, इसकी पूरी मैंने स्किन डिटेल दी थी। हाँ, उसको टेक्सचर भी दिया था, मैंने डाला नहीं, टाइम नहीं लगा डालने का। स्किन टेक्सचर दिया था, ये तो ब्लू वीडियो बड़ी होगी पर डाला ठीक है। मैंने किसी को दिखाया था जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी लॉकडाउन में, तब मैंने एक बैच में दिखाया था, मार्मो सेट के अंदर ही लाइटिंग वाइटिंग दिखाई थी। तो मेरा माउस तो ये आर्नोल्ड की लाइट नहीं आर्नोल्ड नहीं, नॉर्मल लाइट है। यही है। रेंडर किसने किया? आर्नोल्ड। तो पहली बात तो मेरे को ये चीजें चाहिए। डिलीट 1 2 3 इसको ग्रैबल कर दूंगा। एंड कुछ क्लिपिंग हो रही है ना, ये इसको क्या कहते हैं, क्लिपिंग हो रही है। ये क्या है, कैमरा क्लिप कर रहा है, तो ठीक करना है इसको। कैमरे में जाएंगे, एट्रीब्यूट एडिटर, तो नियर एंड फार में हम इसको और बढ़ा देंगे। क्लिप बहुत जब दिखना बदलेगा तब वो मैंने कैमरे की रेंज बढ़ गई, कैमरे की रेंज बढ़ा दी, तो मेरे को काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे को बेसिकली लिख नहीं देखना है, तो यहाँ जाके मैं नब्स को ऑफ कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। तो एक बार के लिए मैं जाता हूँ अपने, काफी ज्यादा लाइट है, तो एक बार देखते हैं आर्नोल्ड में क्या चल रहा है। थोड़ा स्लो। अब मैं कॉपी नहीं कर सकता ना, मेरे को दोबारा खोलना पड़ेगा। तो अभी कुछ ऐसा सा रेंडर मेरे को दिख रहा है, तो अभी के लिए लाइट को कम लगे। अब मैं अपनी लाइट लगाता हूँ कि चलो ये लगी है, आपने लगाई ठीक है, बट मैं जरा अपनी क्रिएट में गए लाइट्स, एक एरिया लाइट लगा ली मैंने, स्केल किया इसको ताकि मेरे को लाइट दिखे, 7 प्रेस किया। अभी मेरे को 3 पॉइंट लाइट लगानी है, तो मेरे को पहले देखना है कि मेरा कैमरा एंगल क्या रह रहा है। सपोज पहले मैं कैमरा एंगल लगाता हूँ, यहाँ से तो न्यू कैमरा आ गया।
कैम 1। अब मुझे कैमरा नहीं लाना, कैमरे के अकॉर्डिंग लाइटिंग करनी है। तो लाइट तो नहीं दिखेगी ना कैमरे में, नहीं, मैक्स में क्या थी अगर दिखती है तो यहाँ ऑप्शन होता है बंद करने का, बट ऑन ऑन नहीं दिखाता है, विजिबिलिटी ऑफ है। की लाइट एक्टिव मैंने, तो अगर मैं टारगेट लूँ, की हो टारगेट, तो मैं इसको स्नैप करवा सकता हूँ। यहाँ स्नैप हो जाए रुक। कंट्रोल डी, फिल लाइट थोड़ी सी पीछे होगी, कि की लाइट की इंटेंसिटी अगर 3 है तो इसकी 1.5 या 1 के करीब, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ शैडो हटाना, जो डार्कनेस आ रही है उसको हटाना। मेन लाइट हमारी ये वाली है, और लास्ट रिम लाइट, इसकी इंटेंसिटी सबसे तेज होती है। तो आर्नोल्ड के लिए ये इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इसको हाइड रखता हूँ मैं अभी, इसकी मैं 10 कर देता हूँ। सर रिम तो ये होता है ना साइड पे से वो आया साइड 10 करके आर्नोल्ड में जाएंगे, एंड यहाँ पे एक्सपोजर से भी थोड़ा प्ले करेंगे, बिना एक्सपोजर के वो लाइट ही नहीं देख पाएगा। तो अगर मैं आर्नोल्ड पे जाता हूँ, यहाँ कुछ रेंडर हो रहा है, नहीं दिख पा रहा, तो एक्सपोजर को और बढ़ाओ। मतलब फाइल काफी हैवी है, तो फिर मैं अपनी फाइल पे दिखाता हूँ, ये काफी हैवी फाइल लगी है यारी। तो एक बार नीरज की फाइल देख लेते हैं। नीरज, पहली बात तो कैमरा एंगल सही नहीं है। कैमरा क्या दिखा रहा है मेरे को, ये दीवार है, तो मेरे को दीवारें नहीं देखनी है, मेरे को अंदर वाला देखना है। तो पहले तो कैमरा एंगल हम ठीक करेंगे कि कहाँ से हम देख पाए। सपोज मैं कुछ इस तरीके का एंगल देखना चाह रहा हूँ, तो ये होगा जब आप स्पॉटलाइट ऐसे यूज करोगे। डिके भी करना पड़ेगा स्पॉटलाइट में डिके कर सकते हैं उसमें लैंप में। तो डिके के बदले में आप पॉइंट यूज करो, ऐसी कोई अगर आपको लाइट लगानी है तो
light and point light. तो कैमरे में देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक और लाइट लगी हुई है। तो इस लाइट की इंटेंसिटी भी काफी तेज है। ये कहाँ है लाइट? 15 में अगर रखिए दोस्त, जलाएगा क्या? 0.5 दो पॉइंट लाइट लगा रखी है। एक दो, यहाँ सिर्फ लाइट्स देखता हूँ कि कहाँ कहाँ लाइट लगी हुई है, कितनी लाइट है। तो मैं अपने कैमरे को लॉक कर रहा हूँ कि बार बार वो हिल रहा है तो अपना चाहो तो हिला ही ना। जस्ट एक बार रेंडर लेने के लिए मैं कैमरा एंगल पे जाता हूँ, एक रेंडर क्लिक करते हैं तो देख थोड़ा सा सटल होना शुरू हो गया अपना रेंडर। ठीक है, पर्सपेक्टिव पे गए दोबारा, और ये चीज है क्या वैसे? अगर देखो अगर लाइट आनी है यहाँ पर तो मैं इसको डीके दे सकता हूँ, क्वाड्रेटिक डीके, एंड इसकी अब इंटेंसिटी मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। 1500 ही ज्यादा है, 150, 15, थोड़ा सा इसको आगे दो, एंड 2 कम है, 5, और मैं थोड़ा सा इसको वार्मिश कलर देना पसंद करूंगा। ये कुछ इस तरह का बढ़िया लगेगा। और मैं दोबारा के अपने कैमरा में एक रेंडर लिया तो थोड़ा सा बेटर हो गया मेरा। तो तूने क्या क्या गलती करी? पहले तो काफी ज्यादा लाइट्स लगाई, उसके बाद उसको इंटेंसिटी काफी हाई रखी, इतने की नीड ही नहीं है। तो थोड़ा हिसाब से लाइट वाइट लगाओ, और लैंप वगैरह में स्पॉट मत यूज करो, पॉइंट लाइट लगाओ। ठीक है नीरज? मार्टिन ने कोई डाउनलोड करी थी फाइल जिस पे वो लाइटिंग ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो अब अपनी फाइल एक बार देखते हैं कि मेरे पास कोई फाइल पड़ी तो चाहिए। इसका एफएक्स बेटर है उससे माया को मैक्स से। माया में
देखो रेंडर निकालना आना चाहिए, आप हाँ। किसी में भी निकाल लोगे। रेंडर पे सब कुछ रेंडर पे है। अब तो यार ही मेरे पास एक स्टार वॉर्स का एक रोबोट पड़ा है। मैक्स में कैमरे के थ्रू बॉक्स के आर पार देख सकते हैं। जैसे आप कैमरा एंगल सेट करोगे उस हिसाब से आप कैमरे को आगे पीछे कर सकते हो, जैसे हम मैक्स में करते थे। तो सेम चीज है, कोई अलग नहीं है। तो इसके मैंने एक HDRI लगा रखी है। तो आज का टॉपिक HDRI से ही है। जस्ट मैं इस पे टेक्सचर लगा देता हूँ। टेक्सचर लगे हुए हैं, तो आर्नोल्ड के टेक्सचर लगे हैं तो वो ऐसे दिखाता नहीं है। अगर मैं एक सिंपल सा रेंडर दिखाता हूँ, नहीं टेक्सचर में कुछ गड़बड़ हो रखी है, तो मैं दोबारा एक बार रिलोड करवा देता हूँ टेक्सचर। तो वगैरह की कभी तो ऑप्शन आता होगा कि क्या? पंप को कहाँ पे डालना है और स्पेकुलर वगैरह। हाँ जैसे पंप को तो शायद आपने बताया था नॉर्मल में डालना होता है, नॉर्मल में तो आता है। तो एक बार हाइपर जेट कर लेते हैं, तो मैंने सेट करे हुए हैं देखो। जैसे लैम्बर्ट डाल देती है तो उसके बाद यहाँ पे दिखा देना ना हाँ हाइपर शेड उसके बाद डाल दो। तो अगर आपको आर्नोल्ड में रेंडर करना है तो आर्नोल्ड का शेडर लगाना पड़ता है ना। आर्नोल्ड का शेडर होता है AI स्टैंडर्ड। ये एक्शन तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आर्नोल्ड सबके पास है, मेंटल रेस शायद सबके पास हो ना हो, कोई आइडिया नहीं है। आर्नोल्ड आजकल सबके पास है क्योंकि डिफॉल्ट आता है। तो हाइपर शेड में जाओ, एक टैब प्रेस करो तो सर्च का ऑप्शन आ जाता है इसमें, AI सरफेस। AI स्टैंडर्ड के 3 मटेरियल होते हैं, हेयर्स के लिए, सरफेस के लिए और वॉल्यूम के लिए। तो हमें सरफेस चाहिए होता है, ठीक है। तो एक ये मास्टर कंट्रोलर हमको मिल जाता है। इसमें सीधा सीधा आप अपने बस टेक्सचर है जो वो लोड करवा दो, जैसे मैंने करवा रखे हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या मैंने लोड करवाया। मेरा बेस कलर है, मेरा मेटेलिक है जो मेटलनेस पे लगा है, रफनेस है जो स्पेक रफनेस पे लगा है, मेरा नॉर्मल मैप है जो नॉर्मल कैमरे पे लगा है, एंड इमेशन है जो इमेसिव कलर पे लगा है। ठीक है, सिंपल सा सेटअप है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और ये मेरी डोम लाइट है। डोम लाइट मैं बताता हूँ अभी कैसे लगाते हैं, कहाँ से डाउनलोड होगी ये आपको एक स्पेयर दिख रहा है, तो ये एक डोम लाइट है। ठीक है, ये आपने मैथ्स में भी करी होगी। क्या अगर अब मैं देखूं तो जेड कुछ दिखेगा आपको। थोड़ा सा रियल मेरे को जल्दी लगने लग जाता है HDRI की हेल्प से और बाकी आपके टेक्सचर की हेल्प से। जैसे कि अलग अलग पूरा इफेक्ट आएगा। तो आज हम कुछ ऐसा सा रेंडर निकालना देखेंगे कि मैं दोबारा से ये नहीं बताऊंगा कि टेक्सचर लगाने कैसे हैं, मैंने आपको वो बता रखा है। जस्ट अपने टेक्सचर इंपोर्ट करवाओ और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करवाओ, यहाँ करवा दो, इसको सेलेक्ट करो, जहाँ जहाँ करना है उसको बस मिडल माउस से जाओ एंड क्लिक करवा दो। मैं थोड़ा माउस करा रहा है तो चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। और ये वाले टेक्सचर कौन से है, ये PBR टेक्सचर है क्योंकि मैंने इसकी टेक्सचरिंग सब्सटेंस में करी है, तो PBR टेक्सचरिंग है ये।
ठीक है, तो मैं अपनी लाइट हटा देता हूँ, डॉगमा हटा देता हूँ। ये सिंपल 3 पॉइंट लाइट है, मैंने जैसे एक ऊपर लगा दिया, तो ये भी डालो। चलो तो पहले बात करते हैं कि HDRI क्या होती है। जिन्होंने मैक्स करा उनको पता है, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए कुछ नया टॉपिक है। तो गूगल पे चलो, HDRI ये इसकी साइट है जहाँ से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की HDRI मिल जाती है, वही फ्री में। पहले देखते हैं HDRI होता क्या है। HDRI ऐसी कोई एक इमेज होती है, हम इस इमेज के थ्रू लाइटिंग इससे ले लेते हैं कि अगर एक बार हमने अपने सीन में HDRI लगा दी तो हमें लाइट की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक इमेज से ही हम एक अच्छा सा रेंडर कर सकते हैं। उसके बाद हम एडिशनल लाइट्स जैसे एरिया लाइट वगैरह लगा सकते हैं उसको और इनहांस करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई इमेज होती है। ये एक तरह से आप इमेजिन करो कि स्फीयर है, उसको हमने अनरैप करा हुआ है। ये 360 की तरह एक इमेज होती है, सिंपल इमेज जो कि रियल टाइम पे होती है, जैसे ये है। तो जैसे आप अपने फोन में पैनोरामा शूट करते हो, बड़ी सी इमेज होती है, सेम वही है ये चीज, 360 है ये, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कैसे करें कि आपको पता चले कि HDRI होती क्या, आप डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ जाओ ऑल पे, और इसका ये साइट है HDRI हेवन। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका नाम चेंज हो गया, पॉली हेवन है ये। तो HDRI हेवन से भी दिख जाएगी, ठीक है। तो एसेट्स में जाओगे तो 3 आपको ड्रॉप डाउन मिलेंगे, पहले HDRI के, दूसरे टेक्सचर के, तीसरे थोड़े बहुत मॉडल्स यहाँ पर फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमें HDRI चाहिए, तो इनके पास टोटल 477 HDRI है, और सारी HDRI 16K तक की मिल जाती है, ठीक है। तो हम कुछ देखते हैं, कुछ स्टूडियो का देख लेते हैं कि स्टूडियो में कैसी लाइट लगती हैं। कोई भी निकाल लो, मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये तो आपको 16K तक की मिल जाएगी, बट 16K की लगाना मत। क्यों? अगर आपका पीसी थोड़ा स्ट्रांग नहीं है तो आपका माया लैग मारने लग जाएगा बहुत ही आराम से, और रेंडर में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा 2K की यूज़ करता हूँ, ज़्यादा 4K करता हूँ, इससे ऊपर मैं भी नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा पीसी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो सिंपल आप डाउनलोड करो, और एक HDRI डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ जाओगे तो 2 फॉर्मेट मिलेंगे, दोनों करके देख लें इम्पैक्ट कर रहा है। एक EXR होगा, एक HDR होगा। तो ज़्यादा बेटर HDR होता है क्योंकि इसके नाम पे जा रहा है HDR है। फिर एक बार EXR भी करके देख लो कि क्या इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, थोड़ी बहुत और कर लेते हैं कि एक मैंने स्टूडियो की कर ली, एक मैं कोई नाइट लाइफ की कर लेता हूँ। चलो ये कर ले। ज्यादातर सर फ्री है ना, HDRI ज्यादातर फ्री है ना, सब फ्री है इसमें, टोटल टोटल फ्री है। ठीक है, 2-3 मेरे पास पड़ी भी है वैसे। घर पे मेरे को पूरा कलेक्शन पड़ा है 2-3 GB का, और इसमें कुछ आपको हाई एंड टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे। अगर मैं टेक्सचर्स पे जाऊँ, PVR PVR टेक्सचर वही फ्री है। तो इसके बाद 230 तक के टेक्सचर है, या आपको ब्रिक्स चाहिए, कोई मॉस वगैरह चाहिए, ऐसे टेक्सचर आपको फ्री मिल जाएंगे। थोड़ा फैब्रिक के, टाइल्स के, जीन्स का टेक्सचर कितना मस्त है, रॉक का टेक्सचर है, ग्राउंड के लिए अगर चाहिए होते हैं तो इनमें से मैं कोई एक निकाल लेता हूँ कि शर्ट पे लगा देंगे अपने। तो एक ये निकाल लेते हैं, एक ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4K करना, 4K करना, 2K करना, 2K मैं 2K कर रहा हूँ। तो
ब्लेंड की फाइल और GIF है। तो इस पे आपको AO मिलेगा, AO रफनेस मिलेगा, डिफ्यूज, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिप बना के दे देगा ये। जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम देखते हैं कि हमको HDRI लगानी कैसे है। पहला काम आपको वही करना है, आपको एक कैमरा एंगल सेट करना है। तो जिसको कैमरा एंगल सेट करना नहीं आता वो दोबारा देख लो कि अपना स्पेस बार दबा के रखेंगे, माया पे क्लिक करेंगे एंड न्यू कैमरा, और यहाँ पर देखोगे पर्सपेक्टिव 1 लिखा आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने इसको क्लियर नहीं किया, यहाँ आ गया। ये मेरा कैमरा है, इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ। और यहाँ से कैमरा की ग्रिड दिखेगी। तो वो नहीं करना पड़ता ना कि ये एप्लीकेशन हर बार इसे रेंडर कर दिया तो कि स्प्लिट करते हैं। नहीं कैमरा की कर लीजिए, वो सिर्फ मॉडलिंग कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इतना रेंडर मेरे को चाहिए, या हल्का सा ऊपर से दिखा देता हूँ। ठीक, इसके बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ कि अब मैं इसको हिलाना। ठीक, तो ये मेरा कैमरा लगा हुआ है, क्या हो तो स्केल कर लो, कोई चक्कर नहीं होगा। अब कैमरा व्यू देखना है आपने, यहाँ कैमरा बना है, राइट क्लिक, जो आपने कैमरे का नाम लिखा है उस पर चले जाना। तभी कैमरे का नाम लिखना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक, अब उसके बाद लाइट्स में जाएंगे, और अगर आपके पास मेंटल रे है तो आप एनवायरमेंट स्काई यूज कर सकते हो, ये भी एक तरह से HDRI है। अगर आपके पास मेंटल रे नहीं है तो आपके पास आर्नोल्ड होगा ही होगा, उसमें लाइट्स एंड स्काई डोम लाइट, तो हम आर्नोल्ड का यूज करते हैं आज। तो एक स्पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसको हल्का वाला स्केल कर सकते हो, ज्यादा मत करना। ठीक है, अब मेरी HDRI डाउनलोड हो गई थी, तो ये वाली है, तो मैं यही चूज कर लेता हूँ। कॉपी एंड माया में गए, अपने लाइट को सिलेक्ट किया एंड एट्रीब्यूट एडिटर, यहाँ एक कलर, इसके अंदर जाके हम जैसे टेक्सचर कॉल करवाते हैं वैसे ही लगा देंगे, और आपको अपना HDRI दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और अब मैं बिना कोई लाइट के एक रेंडर देखता हूँ बेसिक सा। तो यहाँ से प्ले कर देना, और जिसका CPU थोड़ा स्ट्रांग नहीं है वो थोड़ा वेट करना, क्योंकि आर्नोल्ड CPU पे चलता है। नहीं आर्नोल्ड अभी तक GPU पे नहीं है। GPU पे करना है तो आप रेड शिफ्ट पे जाओ, और या फिर वीरे पे जाओ, या ब्लेंडर पे जाओ। तो अभी सिर्फ ये लाइट है मेरे पास, ये लाइट कहाँ से आ रही है, मेरी HDRI से, और कोई लाइट नहीं दिख रही। ठीक है, तो अभी लाइट ज्यादा आ रही है, काफी ज्यादा है। तो पकड़ते हैं और 0.5 करते हैं, रिस्टोर। ब्लर वगैरह का ऑप्शन भी है, जैसे बैकग्राउंड को ब्लर करना हो तो ऑप्शन है। वो आप कैमरे की सेटिंग में कर सकते हो डेप्थ ऑफ फील्ड आने के लिए, नहीं तो वो हम पासिस से कर लेते हैं। पासिस में बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कभी भी फुल एचडी रेंडर मत करना। मैं कितने में कर रहा हूँ देख लेते हैं। मेरा रेंडर हो रहा है 540 में। ठीक है, तो अगर 540 में मेरे को इतनी क्वालिटी मिल रही है तो एचडी में मेरे को और भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी।
तो ट्राई करो कि हम हमेशा लो पिक्सल पे बढ़िया रेंडर लाने की ट्राई करें। अगर उस पे ले आए तो हाई पे आप ले ही आओगे। हाई पे थोड़ा कैमरा पीछे करना पड़ता है। नहीं, कैमरा एंगल एक बार सेट कर दिया, लो पे भी वही है, हाई पे भी वही है, कैमरा को पीछे पीछे नहीं करना। बस हाई पे बस लगा छोड़ दो, उतना टाइम लेगा वो निकाल लेगी। मैंने एक बार हीट के एचडीआर लगा दी थी हम्म। और एनवायरनमेंट नहीं था वो, बस ये था कि मैंने सारे मॉडल्स दे दिए जैसे कि डीकोर बॉक्स और सिलेंडर और एक ग्लास बना दिया था डायमंड का। उसको रेंडर होने में लग गए थे तो 12 से 15 घंटे लग गए थे एचडीआर ही के लिए, तो क्वालिटी अच्छी आई थी। मैंने कहा कोई यार कुछ करना है नहीं, छोड़ दो कंप्यूटर, तो वो बोल जाए टाइम लगेगा। हाँ, मैंने एसडीआरआई कम करी है, 1 पे मेरे को ज्यादा लग रही थी तो मैंने 0.5 कर दी। ठीक है, अब ये सिर्फ एक एसडीआरआई के थ्रू रेंडर निकला है और नॉट बैड है कि लाइटिंग का सोर्स मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से आ रही है। अगर मैं ये भी चला लूँ तो रेंडर चल जाएगा, बस नॉइस कम करनी है मेरे को। नॉइस कैसे कम करनी है? नॉइस हमेशा लास्ट में कम करने की सोचना, पहले चल जाएगी। नॉइस के लिए हमें बस थोड़े सैंपल्स बढ़ाने पड़ते हैं, तो आर्नोल्ड रेंडर में जाएंगे, इनसे प्ले करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कि इसमें ट्रिपल एस कुछ नहीं है, 0। ट्रांसमिशन इसमें कुछ नहीं हो रही है, 0। वॉल्यूम कुछ नहीं है, फॉग कुछ नहीं लगा है, 0। इसको जितना बढ़ाते जाओगे रेंडर टाइम उतना खाता जाएगा, बट क्वालिटी आपकी उतनी बढ़ती जाएगी। अडेप्टिव सेटिंग एनेबल करोगे, अडेप्टिव थ्रेशोल्ड को बढ़ाओ, कुछ एडवांस में रखना है, ये चल जाएगा। इससे बैकअप प्ले करना पड़ेगा या एक बार ही सेटिंग हो गई तो ठीक है? ये सेटिंग हम लास्ट में करते हैं जब फाइनल रेंडर निकालना होता है फुल एचडी अपना, जैसे 0 उससे पहले हमें कुछ नहीं करना होता, पहले जो सेटिंग है वही रहने दो। उसके बाद बकेट सैंपल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं फाइनल रेंडर में। और ये चीज आती है अब पासेस निकालने में। तो पासेस का किस किस को आइडिया है कि पासेस हम क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? मैक्स में लो, तो मैं बताता हूँ कि पासेस का रोल क्या होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये रेंडर निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ और लाइटिंग भी करनी है तो मैं यहाँ जाके लाइट लगा सकता हूँ सिंपल की। अब मेरे को थोड़ा डिफाइन करना है कि एक एरिया लाइट लगा लेते हैं, यहाँ एरिया लाइट कि 3 पॉइंट लाइट अगर मैं कर दूँ इसकी तो थोड़ा और लाइटिंग मेरी आ जाएगी। टारगेट है, यहाँ रख दो इसको, स्केल कर देंगे। ओके, इतना करा और दोबारा से एक बार अपना रेंडरिंग ऑन करी। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ और अब लाइट की इंटेंसिटी दिखेगी। अगर मुझे कुछ और देखा तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, अभी कुछ ब्राइट कलर रखता हूँ ताकि मेरे को कुछ दिखे कि मेरी लाइट पड़ कहाँ रही है। मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, बहुत हल्का दिखेगा क्योंकि आर्नोल्ड के लिए ये इंटेंसिटी बहुत कम है अभी। ये एचडीआर का ये तो एरिया लाइट है ना? अभी एसडीआई भी लगी हुई है मेरी। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये तो मैं चाहूँ तो रीजनल रेंडर भी कर सकता हूँ कि यही का दिखे। अब जो भी रेंडर होगा वो इस डब्बे के अंदर होगा तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ी इंटेंसिटी और प्ले करता हूँ।
एक बार के लिए मैं अपनी अब HDRI की इंटेंसिटी पूरी 0 कर देता हूँ, तो मेरे को ये वाली का भी कुछ आइडिया लगे। तो अभी के लिए मेरी बहुत कम है, एक्सपोजर 0 भी हो गया। फुल करो और कुछ दिखने लगा तो ठीक है, कुछ कुछ दिख रहा है। ये HDRI हटके हुआ है। हाँ, कि मेरे को थोड़ा एरिया लाइट दिखे मेरी कहाँ है, तो सर उसको हाइड किया है HDRI को, उसकी इंटेंसिटी 0 कर देना। ठीक है, 100 पे मेरा ये दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके 25 ही रखूं, कम है, और अब मैं इसका एक्सपोजर बढ़ाऊं कि 15 पे कर दिया। ठीक है, तो आपको एक्सपोजर और इंटेंसिटी दोनों से प्ले करना पड़ेगा साथ में। तो 10 करो तो मेरे को मेटालिक की फिजियोलॉजी मिल रही है आराम से। ठीक है, और अब मेरे कोई नीड नहीं है ये रेड करने की, अब मैं आराम से इसको व्हाइट पे कर सकता हूँ कि सिंगल लाइट भी मेरे को काफी अच्छा इफेक्ट दे पा रहा है। बस आपको सेटिंग पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या रखनी है। अब अगर मैं अपनी HDRI को दोबारा ऑन कर देता हूँ, 0.5 कर दिया या 0.3 कर दिया, एंड दोबारा से ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से हैवी भी होता है ना सर? हैवी तो नहीं होता, बट वो ना बर्न करने लग जाता है, काम का फेक लगता है वो, तो हमें फेक नहीं लगवाना। रियलिस्टिक कि चलो हमारा रेंडर ही ज्यादा इंटेंसिटी मांग रहा है तो उसको देनी पड़ रही है, अगर रोम में ज्यादा देता नहीं, 3-4 से ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। बाकी जैसे कि ज्यादा फ्रेम्स में बाकी सर जैसे कि ज्यादा फ्रेम्स जैसे एनिमेशन वगैरह हो तो उसमें छोड़ देते हैं, जैसे सेम लाइटिंग करके फिर रेंडर में टाइम लगता ही होगा। एनिमेशन में क्या करना होता है, उसमें कैमरास बहुत लगे होते हैं कि अगर तुम 1 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो उसके भी 20-30 कैमरा शो होंगे अलग अलग शॉट पे, तो हम अलग अलग कैमरास पे राइटिंग करेंगे और रेंडर में टाइम तो लगेगा, वैसे लगेगा। मैक्सिमम 3 चीजें सीखी थी तुमसे। मॉडलिंग थोड़ी बहुत थी, बेस क्लियर होता है तो ना, बाकी जो मेरा मैथ्स खत्म हुआ था तो मैंने बीरे स्टार्ट कर दिया था अपने आप। तो मेरा दोस्त करता था एक बीरे, तो मैं थोड़ा सा पूछा था उससे उससे वो पूछा था मटेरियल कौन सा होता है, सब बता रही था, फिर मैं अपना भी करने लग गया था, सेटअप वगैरह करता था, धीरे धीरे। तो HDRI क्लियर है कि हम आसानी से अगर लाइटिंग करनी हो तो HDRI यूज करते हैं, और HDRI हर जगह यूज होती है। जैसे अगर आप कोई बड़ा सा इन्वायरमेंट रेंडर करना चाह रहे हो और आपने थोड़ा बहुत बना लिया कि हल्की फुल्की सिटी बना ली, अब बादल वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप एक HDRI ढूंढोगे कि मैं यहाँ गया एंड यहाँ मैंने सर्च कर लिया स्काई, यहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर स्काइस के 120 हैं, तो धीरे धीरे लोड होंगे। अच्छा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ऐसे वाले भी मिल जाएंगे आपको, तो इनको यूज करो आपके रेंडर्स
पलक झपकते अच्छे होने लग जाएंगे। बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी तेज तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, कम करो, कम लगे तो ज्यादा करो, तो वो वैल्यूज आपको प्ले करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप कौन से स्टाइल के लिए जा रहे हो। जैसे मैं ज्यादातर सिनेमैटिक लुक के लिए जाना पसंद करता हूँ, कि मेरा स्टाइल ही वही है, मैं वही पकड़ता हूँ। भले मैं गेमिंग में कर रहा हूँ, भले मैं मूवी लाइन में कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर सिनेमैटिक लुक अचीव करने की ट्राई करता रहता हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट है किसी को एसडीआरआई में, कुछ समझ ना आया हो? शिवम, ऋतिक, विके, समझ आ गया? और तो अब जो आप लाइटिंग कर रहे हो उस पे आप एसडीआरआई भी अप्लाई करो, तो देखो कि क्या क्या डिफरेंट लग रहा है, और थोड़ा लाइट यूज करो भाई, ताकि रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आपकी मैश ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका रेंडर भी लेट निकलेगा। ठीक है, तो मैं एक और चीज बताता हूँ आज की, पासिस क्या होते हैं। पासिस में निकाल के नहीं दिखा रहा है, पासिस अगले बार निकाल के दिखाऊंगा। और तो कॉम कैसे करते हैं, लाइटिंग पासिस। जैसे किसी ने कोई कार बनाई है, अब कार के अगर हम रेंडर देखें तो बहुत बड़े बड़े रेंडर दिखते हैं हमें। वो कैसे निकलते हैं, तो सपोज हमने, ये कार है, हमने इसकी लाइटिंग वाइटिंग कर दी मस्त एकदम, और अब क्या करना है, हमें उसको कॉम्पोजिट करना है कि शोरील के लिए या पोर्टफोलियो के लिए हम एक रेंडर दिखा पाए। जैसे मेरे पास भी है कुछ, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ, यहाँ अलग लेवल पे चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज असली है, क्या क्या नकली है। ये रोड असली है, कार असली है, इतनी ज्योमेट्री असली है, बाकी की एचडीआर है। ठीक है, फॉग मैंने ऊपर से ऐड करी है ताकि थोड़ा सिनेमैटिक लुक मेरे को मिल सके। ठीक है, सीजी नहीं है सर, कार अपने वाली कार तो मेरी है। इसमें क्या है, सिर्फ बैकग्राउंड है और उसको हल्का सा ब्लर मारा हुआ है मैंने। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो गया था, ये मैंने की शॉट में यूज करा है। की शॉट रेंडर के लिए अच्छा होता है, स्पेशली ऐसी रेंडर के लिए। और ये एक मॉडल है, इसको मैंने सीधा जी ब्रश से रेंडर निकाला है और फोटोशॉप में कंपोजिट करा है। इस जी ब्रश मेरे को पासेस निकालने की परमिशन देता है, तो मैंने जस्ट इसके टेक्सचर निकाले और कॉम करके दिखाया। तो मैं आपको यही मॉडल दोबारा से कॉम करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि करना कैसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ थे पासेस पे। तो पासेस निकलते कैसे कैसे हैं, मतलब कौन कौन से पास होते हैं। पहले पास तो आपके लाइट के पास होते हैं, जो जो लाइट आपने लगाई है, की लाइट, फिल लाइट, रिम लाइट, उसके पास निकलेंगे। कुछ शैडो के पास निकल सकते हैं कि शैडो कहाँ आ रही है, कुछ रिफ्लेक्शन के पास निकलेंगे, इसका कोई नीड नहीं होता। मैट चल जाता है, मैट एक सेंस अल्फा होता है कि सिलेक्शन के लिए आपको बैकग्राउंड कुछ और लगाना है तो अपनी कार को सेलेक्ट करके रखो और बैकग्राउंड कुछ और लगाओ। डिफ्यूज और डायरेक्ट इल्यूमिनेशन वगैरह वगैरह कुछ पासिस वगैरह निकल जाते हैं, जैसे ये इसने करके दिखाया। एक सिटी का बेसिक रेंडर, शैडो पास, डिफ्यूज पास, ब्यूटी पास। ब्यूटी पास का मतलब जो हम माया से निकाल के लाते हैं, जो बेसिक रेंडर होता है, फाइनल रेंडर होता है बिना कंपोजिट के, उसके ऊपर से हम कॉम्पिंग करते हैं।
जैसे ये फाइनल लुक है, बट इस लुक को लाने के लिए हमें इन पासिस की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो कंपोजिटिंग बहुत ही मेजर रोल देता है एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट को। लाइटिंग आर्टिस्ट कंपोजिटिंग आनी ही चाहिए, वरना कोई सेंस नहीं बनेगी उसकी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत घर से क्या करना, पासिस का पढ़ के आना कि पासिस होते क्या है, कैसे यूज होते हैं, किस किस सॉफ्टवेयर में कॉम हो सकते हैं, किस तरीके के पासिस निकलते हैं, कि अगर आप कोई कार बना रहे हो, कार के लिए क्या पासिस आपको चाहिए होंगे, ये सब आपको गूगल में मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पासिस निकालने सिखाऊंगा। निकालने में आपको शायद इसी मॉडल पे दिखा दूंगा कि इसी पे हम कैसे पासिस निकालेंगे, और कंपोजिट के लिए देखूंगा इसको दे देंगे, वरना कोई और पकड़ लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? कोई बोलता नहीं है ना, तो मजा नहीं आता पढ़ाने में। नहीं, तो जस्ट हम लेते हैं अटेंडेंस। तो टीटीएस तो माया 4 से 5, लाइटिंग के बाद कौन सा है? होगा रील। तो विकी आया है, नीरज, शिवम, ऋतिक, कुमार, सारे आए। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करना और कुछ पढ़ के आना पासिस का। नेक्स्ट क्लास में पासिस होंगे, तो छुट्टी मत करना। पासिस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, कि पासिस के हेल्प से आप अच्छे खासे रेंडर आप अपने और अच्छे कर सकते हो, ठीक है। तो कोई छुट्टी मत करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।